नमस्कार दोस्तों आज जिस पाइपिंग स्टॉक की मैं चर्चा करने वाला हूँ ये वो स्टॉक है जिसके ऊपर मैंने चर्चा करनी बहुत पहले छोड़ दी थी दोस्तों। ठीक है, लेकिन अब जब स्टॉक अपने 52 वीक लो के आसपास ट्रेड कर रहा है, ठीक है, और अब आपको पता होगा आने वाले समय Q4 के नंबर्स भी शुरू होने वाले हैं। ऐसे में मुझे लगता है इस एक स्टॉक के ऊपर चर्चा करनी बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। रीज़न ये है दोस्तों इस स्टॉक के ऊपर चर्चा करने की, क्योंकि देखिए पाइपिंग इंडस्ट्री में मुझे ऐसा लगता है पोटेंशियल बहुत बहुत ज़्यादा है। और प्रिंस पाइप आप कह सकते हैं, अगर प्लास्टिक पाइप इंडस्ट्री में अगर आप जाएंगे तो टॉप 5 नाम इसमें आते हैं दोस्तों। और शुरू में मैं आपको ये समझा दूं, प्रिंस पाइप को कंपेयर करने की गलती मत कीजिएगा एस्ट्रल पाइप से। क्यों? क्योंकि एस्ट्रल पाइप एक बहुत ही अलग लीग का स्टॉक है दोस्तों। ठीक है, उसके ऊपर चर्चा जब करेंगे तब करेंगे। एस्ट्रल के ऊपर कई मेरे पास आप कह सकते हैं कमेंट आते हैं कि अब आप इसके ऊपर चर्चा क्यों नहीं करते, क्योंकि देखिए 1300 से लेकर के 1400-1500 के बीच में एस्ट्रल के ऊपर मैंने बहुतायत वीडियो बनाए थे। हर थोड़ी गिरावट में, हर थोड़े जंप में मैं एस्ट्रल के ऊपर वीडियो बनाता था और लगातार कहता था कि भाई देखिए लॉन्ग टर्म का विजन है तो एस्ट्रल इससे अच्छा मौका आपको नहीं देगा। एक लॉन्ग टर्म स्टोरी आप कह सकते हैं बहुत ही शानदार लेवल पे उस समय मिल रही थी, लेकिन अब जब जो लोग वहाँ पे खरीदारी किए होंगे वो आज बहुत ही शानदार लेवल में बहुत अच्छे प्रॉफिट बैठे होंगे। 2000 ये एक ऐसा लेवल है एस्ट्रल का जो स्टॉक लगातार तोड़ करके ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। देखना ही होगा Q4 में अगर कोई बहुत ही शानदार नंबर्स आते हैं तो इस बार 2000 का लेवल भी टूटता हुआ आपको दिखाई देगा। लेकिन अब आते हैं वापस से प्रिंस पाइप के ऊपर। देखिए Q3 कंपनी के लिए कोई खास नहीं गया दोस्तों। ठीक है, कंपनी का जब आप रेवेन्यू देखेंगे तो उसमें आपको गिरावट देखने को मिलेगी, बट हाँ लो बेस के कारण कह लीजिए या आप कह सकते हैं कंपनी के काफ़ी हद तक मार्जिन, क्योंकि इनपुट कॉस्ट में काफ़ी गिरावट हुई थी, मार्जिन में, एबिटा मार्जिन में और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में आपको बढ़ोतरी देखने को मिली। ठीक है, लेकिन प्रिंस पाइप को लेकर के फ्यूचर किस तरह की बातें कही जा रही हैं, प्रिंस पाइप को लेकर के जो कंपनी ने एक नई जो आप कह सकते हैं फैसिलिटी बनाई है बिहार में, वो कब से रेवेन्यू जनरेट करने की कोशिश करेगी। कंपनी ने एक बहुत ही शानदार नया एक्विजिशन किया है, उसको लेकर के क्या कहना है, और ओवरऑल वैल्यूएशन और आउटलुक क्या है इस प्रिंस पाइप का। मुझे ऐसा लगता है अगर आप इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे, पहले ही वीडियो को 2x स्पीड में कर ले ताकि आपको आसानी हो, लेकिन अगर आप बने रहेंगे बड़े ही टुकड़ों में देखें, आपके बहुत सारे सवालों के जवाब आपको इस एक वीडियो में मिल जाएंगे दोस्तों। ठीक है, लेकिन प्लीज़ मैं आपसे ये कहूँगा वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। आपके कोई अन्य क्वेरी हो, चाहे वो इस स्टॉक को लेकर के हो या किसी अन्य स्टॉक में जिसके ऊपर आप कंप्लीट एनालिसिस का वीडियो बनवाना चाहते हो, कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और आपके कुछ अपने विचार हों उसको प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखा कीजिए। आप ऐसा करते हैं दोस्तों तो चाहे आप मुझे कह लें या जो अन्य व्यूअर हैं उनको भी एक नया प्रोस्पेक्टस देखने को मिलता है, उन्हें भी एक काफ़ी नई जानकारी देखने को मिलती है। क्योंकि मैं हमेशा ये कहता हूँ यहाँ पर मैं कोई बाइंग और सेलिंग की रिकमेंडेशन देने नहीं आया हूँ और ना ही मैं कोई बहुत एक्सपर्ट हूँ। मुझे जो एक अन्य जो कह सकते हैं जो चाहे एनालिस्ट कह लें या तमाम जो बिजनेस आउटलेट्स हैं जो भी चर्चा करते हैं, मैं उसे बस कंपाइल करके आपके साथ लाता हूँ। आप कुछ नया प्रोस्पेक्टस देंगे, कुछ नई इन्फॉर्मेशन देंगे तो वो आपके लिए भी अच्छी होगी, मेरे लिए भी, और जो अन्य व्यूअर हैं उनके लिए भी एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों। सो प्लीज़ डू कमेंट योर व्यूज़। तो अब दोस्तों आगे बढ़ने से पहले चैनल में पहली बार आए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब सीधा लेके चलता हूँ वीडियो के सेकंड पार्ट की तरफ। तो दोस्तों सबसे पहले चलते हैं हम लोग कहाँ पे, कंपनी ने जो एक्विजिशन किया है उसके बारे में। आप देखें यहाँ पे कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है प्रिंस पाइप के, उन्होंने 20 मार्च को, तो ये ज़्यादा पुरानी बात नहीं है, 5-10 दिन पहले की बात है, 20 मार्च को अप्रूव कर दिया है एक्विजिशन ऑफ सर्टेन एसेट, कुछ चीज़ों का खरीदारी करने की, जिसमें क्या इंक्लूड है, एक्वल ब्रांड। और ये जो एक्वल ब्रांड है दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। क्यों? आपको इस वीडियो के अंत तक पता चलेगा। अलॉन्ग विद ऑल रेलिवेंट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़, ठीक है, ब्रांड के साथ साथ उनकी तमाम जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी कंपनी ने एक्वायर किया है। लैंड, बिल्डिंग और मिसलेनियस सिविल स्ट्रक्चर, प्लांट और मशीनरी, डाइस, टूल, fixtures and other office equipment in 2 tranches for an aggregate consideration of not more than rupees 55 crore via an asset purchase agreement with Klaus Warren Fixtures Private Limited and Nerji Mulji Shah। तो भाई
तमाम जो चीज़ें हैं रिलेटेड उस कंपनी की, कंपनी ने ओवरऑल एक्वायर कर दिया है। 55 करोड़ ज़्यादा की डील नहीं होगी और 2 ट्रेंचेस में ये ओवरऑल काम होने वाला है। ठीक है, अब आप देखें कि जो ये एक्विजिशन है ये ब्रांड का भी होगा और तमाम इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का होगा। ठीक है, तो आप देखें द सेड एक्विजिशन रिक्वायर कंसेंट परमिशन फ्रॉम द कलेक्टर ऑफिस रेवेन्यू ब्रांच, यानी आप देखिए भाई ये कहा जा रहा है कि कलेक्टर जो लोकल ब्रांच है उससे एक्विजिशन मिलेगा। तो ओवरऑल हमको ये डीप में नहीं जाना कि भैया कितना का क्या धंधा हो रहा है, अब तो ये जानना है कि एक्विजिशन हो रहा है, इसका असर क्या होगा आपको थोड़ी देर में पता चलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये Q3 की जो कंपनी की परफॉर्मेंस आई है, आप देखें Q3 वर्सेस जो पिछले साल Q3 था, तो जो Q3 की रेवेन्यू है वो 619 करोड़ में थी एज कम्पेयर टू 704 करोड़ रुपए 706 करोड़ रुपए एक साल पहले, यानी यहाँ पे आपको ईयर ऑन ईयर बेस पे गिरावट देखने को मिल रही है। फिनिश गुड वॉल्यूम में आप देखेंगे तो माफ कीजिएगा, फिनिश गुड वॉल्यूम में अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि इस बार जो Q3 का नंबर आया है वो पिछली बार के मुकाबले कम है दोस्तों। ठीक है, एबिटा में भी आप देखेंगे तो वहां पर इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है, जो बार 76 करोड़ आया जो पहले 69 करोड़ रुपीस था। और एट द एंड ऑफ द डे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स यानी कि पैट अगर आप देखेंगे उसमें 9% का ईयर ऑन इंप्रूवमेंट है, 38 करोड़ निकल के आया है जो एक साल पहले 35 करोड़ था। यानी आपका रेवेन्यू में कमी आई है बट आपका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऊपर आया है दोस्तों, और ये है 9 मंथ का, लेकिन हमको ईयर ऑन ईयर बेसिस में देखना था, हमने वो देख लिया है। तो आप देखें तो इस बार जो आपको गिरावट देखने को मिल रही है वो सेल्स नंबर के कारण, रेवेन्यू के कारण भी हो सकती है। अब मेन जो है बिजनेस हाईलाइट में अगर चर्चा करें तो आप यहाँ पाएंगे कि भाई जो प्रिंस बाथवेयर है, फर्स्ट फुल क्वार्टर ऑफ सेल्स इन बाथवेयर सेगमेंट इंकरेजिंग रिस्पॉन्स फ्रॉम डीलर एंड कंज्यूमर। पहली बार जो प्रिंस पाइप का जो बाथवेयर सेगमेंट है उसने पूरा एक क्वार्टर अपने सेल्स में बताया है, और जो रिस्पॉन्स है डीलर कंज्यूमर से वो काफ़ी अच्छा कहा जा रहा है। और 100 से ज़्यादा रिटेल टच पॉइंट में कंपनी ने अपना धंधा शुरू किया दोस्तों, और टियर 2 टियर 3 मार्केट्स में कंपनी ने डीप इनरोड्स बनाए, यानी वहाँ पे कंपनी का ज़्यादा फोकस है। और अगर नॉर्दर्न इंडिया की बात करें, श्रीनगर, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, और वेस्टर्न इंडिया की बात करें तो मुंबई, रेस्ट ऑफ महाराष्ट्र और गुजरात की यहाँ बात हो रही है। तो मोर और लेस अभी ये जो बिजनेस है इसका, जो कि बहुत छोटा सेगमेंट है, नॉर्दर्न इंडिया और वेस्टर्न इंडिया में कंपनी अपना बिजनेस चलाने की बात की जा रही है। अब बिहार फैसिलिटी में कंपनी ने अपना अपडेट किया हुआ है, क्या है, conducted the ceremonial भूमि पूजन in December to mark the auspicious start for our new integrated manufacturing facility construction work in progress as per schedule। बिहार में कंपनी एक और अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट भी डाल रही है दोस्तों, तो वो भी अब कमेंस होने वाली है। ओवरऑल जो कैपेक्स है बिहार के लिए वो 150 से 200 करोड़ 220 करोड़ रुपए कहा गया है, और फिटिंग लाइन फैसिलिटी को दोस्तों इंटीग्रेटेड फैसिलिटी विल हेल्प इंप्रूव ओवरऑल प्रोडक्ट बास्केट सेल। यानी अब आप देखें तो बिहार के कारण कंपनी जो ईस्टर्न पार्ट है इंडिया का वहां पर भी अपनी पैट वो आराम से बना सकेगी। ठीक है, अब बिजनेस हाईलाइट देखिए तो कंपनी ने टेराफिट लॉन्च किया है। ये एक सब सर्फेस ड्रेनेज पाइप है दोस्तों। ठीक है, सब सरफेस ड्रेनेज पाइप है, और आप देखें जो टेराफिट है इनोवेटिव सॉल्यूशन है, हमको उतना नहीं जाना है। हाँ, ये है एक नया लॉन्च किया गया है टेराफिट जो अंडरग्राउंड पाइपिंग की बात करता है। फिर एक और नया प्रोडक्ट लाइन लॉन्च किया गया दोस्तों, प्रिंस ड्यूरा टैप PTMP टेरवेप फॉसेट और शावर। ठीक है, ड्यूरा टैप इज डिजाइन टू लास्ट फॉर ईयर विथ नो हैसल मेंटेनेंस कैरिंग एंड एलिगेंट डिजाइन फाइन डिनल, यानी आप कह सकते हैं एक प्रीमियम प्रोडक्ट है दोस्तों। ठीक है, तो ये दो नए प्रोडक्ट कंपनी ने इस बार भी लॉन्च किए हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, अगर फाइनेंशियल परफॉर्मेंस फिर से देखें, रेवेन्यू में आप देखें तो इसमें गिरावट हुई है। फिनिश गुड सेल्स वॉल्यूम में देखेंगे तो ऑलमोस्ट फ्लैटिश सा रहा है। ठीक है, ये Q3 ईयर ऑन ईयर बेसिस हो रहा है। एबिटा में जंप है और पैट में आपको जंप दिख रहा है, ये इतना बड़ा गैप ऐसे दिखा रहे हैं जिसे पता नहीं कितना जंप हो गया है, और टोटल ओवरऑल 10% का जंप है ले दे करके। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, ये 9 मंथ की परफॉर्मेंस है। अब कंपनी एट अ ग्लांस की यहाँ चर्चा कर लेते हैं, जिनको नहीं पता बहुत छोटा सा है। 1987 कंपनी बनी, 7 फैसिलिटीज है कंपनी के पास, 10 वेयर हाउस है, 7200 SKUs है दोस्तों, 1500 से ज़्यादा चैनल पार्टनर है कंपनी के पास, क्रिसल A+ स्टेबल आउटलुक की रेटिंग है कंपनी के पास, 1885 एम्प्लॉयज़ हैं, 8212 करोड़ की मार्केट कैप है कंपनी की, 121 करोड़ का ओवरऑल साल भर में मार्केट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स आया था कंपनी का। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें हैं दोस्तों। ये टॉप 5 प्रोसेसर है दोस्तों पाइपिंग इंडस्ट्री की,
30 साल ज़्यादा का आप कह सकते हैं कंपनी के पास एक्सपीरियंस है, ठीक है। तो एक बहुत छोटी सी एनालिसिस थी ये। अब अगर हम आगे बढ़ेंगे, अब देखिए ये मैंने इसको इसीलिए जोड़ा ना ताकि आपको समझ में आए कि जो प्रिंस पाइप में जो बार बार कह रहा हूँ, अगर डिप्स है नो डाउट बहुत ही केक वॉक नहीं होने वाली, लेकिन फ्यूचर कितना ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है प्रिंस पाइप या ओवरऑल पाइपिंग इंडस्ट्री को लेकर के। देखिए इंडिया स्टिल हैज़ वे टू गो विथ वाटर। 600 मिलियन यानी 60 करोड़ इंडियंस ऐसे हैं जो एक्सट्रीम स्ट्रेस फेस कर रहे हैं ओवर वाटर। और बेंगलुरु में जो हो रहा है हम सबको पता है दोस्तों, 75% हाउस होल्ड डू नॉट हैव ड्रिंकिंग वाटर ऑन द प्रेमिसेस। 75% हाउस होल्ड के पास अभी भी आप कह सकते हैं घरों में नल का कनेक्शन नहीं है। वैसे ही मुझे 75% थोड़ा एग्जैजरेट लगता है, अभी तक मुझे लगता है चीज़ें काफ़ी हद तक चेंज हो चुकी होंगी। गवर्नमेंट का जो स्ट्रॉन्ग और क्लियर इंटेंट है दोस्तों इंफ्रास्ट्रक्चर एक्ट को, ये एक बहुत बड़ा मुझे लगता है दोस्तों एक ग्रोथ ड्राइवर होगा। हाँ आप कह सकते हैं जो हाउसिंग अफोर्डेबल हाउसिंग हो गई, और शक्ति आप कह सकते हैं जो हर घर जल योजना है, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट कर रही हो या नेशनल गवर्नमेंट, अलग अलग नाम हो, लेकिन जो आप कह सकते घरों में पानी पहुंचाने का है, वो एक चीज़ बहुत बड़ा ड्राइवर होने वाली है। अवेयरनेस एंड एजुकेशन ऑफ पाइप्स एंड ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, ठीक है। अब आप देखिए डिमांड फॉर मेटल टू पॉलीमर पाइप है सिग्निफिकेंटली चेंज अक्रॉस इंडस्ट्रीज। अब भैया मेटल की बजाय ना लोग पीवीसी पाइप की ओर जाना पसंद कर रहे हैं, ठीक है। सबसे बड़ा एक जो ट्रिगर जो मुझे भी आप कह सकते हैं थोड़ा सा लगा कि इसके बारे में होना चाहिए, पर कैपिटा पीवीसी की कंजम्पशन भारत में वन ऑफ द लोएस्ट दोस्तों ग्लोबली। यानी आप समझिए कितना बड़ा कंपनी के पास है या पूरे ओवरऑल सेगमेंट के पास है एनहांस करने का। ग्रोइंग डोमेस्टिक पोटेंशियल और स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री ग्रोथ दोस्तों, एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इंडस्ट्री 11 से 12% की कैगर से बढ़ेगी फाइनेंशियल 21 से 25 के अंत तक, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, 1 मिनट। अब देखिए प्रिंस पाइप का जो की बिजनेस सेगमेंट है, एक क्विक एनालिसिस करते हैं। भाई मॉडर्न प्लम्बिंग में है कंपनी, ठीक है। ये देखिए टंकी में है कंपनी, जो मोटर टैंक में, ये बिजनेस पाइपिंग में है दोस्तों कंपनी, बिजनेस पाइपिंग हो गई, और ये वाटर स्टोरेज हो गया, ये रहा, और ये फॉसेट्स और बाथवेयर की हो गई, ठीक है। तो भाई ये बिजनेस पाइपिंग, ये आप कह सकते हैं प्लम्बिंग, और ये वाटर टैंक की हो गई स्टोरेज, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये कंपनी की फैसिलिटी है जो अलग अलग जगहों पे है, और ये Q4 ऑफ N25 में ही तैयार हो जाएगी। Q4 फाइनेंशियल 25 यानी नेक्स्ट ईयर के मार्च की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। बट ऑलरेडी कंपनी के पास एक काफ़ी अच्छा पैन इंडिया, देखिए चेन्नई में कंपनी है, हरिद्वार में है कंपनी, दादरा में है, अथल में है, कोल्हापुर में है। तो देखिए कंपनी ना नॉर्दर्न आप कह सकते हैं नॉर्दर्न वेस्टर्न और सदर्न पार्ट में चेन्नई में कंपनी है, तेलंगाना में सदर्न पार्ट में भी है। अब ईस्टर्न एरिया में कंपनी अपना पहुंच बढ़ाने की बात कर रही है दोस्तों, ठीक है, विच इज ग्रेट। अब आगे बढ़ते हैं, कंपनी का जो नया एडिशन हुआ है पोर्टफोलियो में, देखिए सैनिटरी वेयर में कंपनी आ रही है, शावर्स में है, वॉश बेसिन्स में है, फॉशेट्स कलेक्शन कंपनी में है, ठीक है। अब आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों में। देखिए जो एक्वल ब्रांड का एक्विजिशन हुआ है ना, ये बाथवेयर सेगमेंट को लेकर कंपनी फोकस करे। और देखिए बाथवेयर सेगमेंट में आजकल आप देख रहे होंगे तमाम कंपनियां, नो डाउट कंपटीशन तो लगातार बढ़ रहा है, लेकिन ये एक ऐसा प्रीमियम सेक्शन है दोस्तों जहां पर कंपनियां अपनी मार्जिन को बढ़ाने में काफ़ी मदद करती हैं, ठीक है। अब आप देखिए 0.1 मिलियन पीसेस पर एनम कैपेसिटी इन गुजरात फॉर कैश कंसिडरेशन, ठीक है। लगभग आप कह सकते हैं 0.1 मिलियन पीस कंपनी की कैपेसिटी है जहां पे इन्होंने एक्विजिशन किया है, ठीक है। एंड द मैनेजमेंट इंडिकेटेड फर्दर कैपेक्स ऑफ 50 मिलियन रुपीज़ यानी 5 करोड़ रुपए का और यहाँ पे किया जाएगा टू गेट द प्लांट रनिंग, ठीक है। तो ओवरऑल 60 करोड़ रुपए लगेंगे, 55 करोड़ का एक्विजिशन और 5 करोड़ की और इन्वेस्टमेंट लगेगी प्लांट को चलाने के लिए, ठीक है। अब आप देखें जो प्लांट है दोस्तों ये वाला, इसकी जो पीक यूटिलाइजेशन होगी ये लगभग 1.2 बिलियन रुपीज़ का रेवेन्यू जो है वो जनरेट करेगा, अभी नहीं जब ये ओवरऑल चीज़ें आ जाएंगी। और करेंटली आप देखेंगे एक्वल को, ये एक्टिव नेटवर्क इस पास 30 से 35 डिस्ट्रीब्यूटर का, जो कि प्रेजेंस कहाँ पे है, वेस्टर्न और सेंट्रल पार्ट में, ठीक है। यानी कंपनी सेंट्रल पार्ट में अभी उतनी नहीं है, तो ये एक्विजिशंस को ज़रूर मदद करेगा, ठीक है। और कुछ सदर्न पार्ट में भी है। और ये जो एक्विजिशन किया है कंपनी ने प्रिंस पाइप ने, ये एक प्लेटफॉर्म देता है और एक लेवरेज देता है द एक्वल ब्रांड एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन रीच, देयर बाय इनेबलिंग प्रिंस पाइप टू ट्रांजैक्ट टू अ फ्रंट ऑफ द वॉल ब्रांड, ठीक है।
और प्रिंस पाइप ये प्लान कर रही है दोस्तों टू यूज द एक्वल प्रिंस ब्रांड फॉर एंटायर बाथवेट कैटेगरी। और प्रिंस पेयर जो क्या कह रही है कि भाई ये जो एक्विजिशन है हमको ओवरऑल जो बाथ की कैटेगरी है उसमें यूज करना है दोस्तों, ठीक है। अब जो क्वार्टर फर्स्ट 2025 है वहां से पाइपिंग बिजनेस को एक ग्रोथ देखने को मिलेगा। याद रखिएगा फाइनेंशियल 25 के फर्स्ट क्वार्टर में, मार्च क्वार्टर बात नहीं कही जा रही। आप देखें प्रिंस के जो मैनेजमेंट है उसने ये कहा है दोस्तों कि जो पाइप की डिमांड है वो काफ़ी हेल्दी है और एक काफ़ी आप कह सकते हैं अपटिक देखने को मिलेगा। रीज़न जो रियल एस्टेट डिमांड है वो काफ़ी अच्छी है, ठीक है। और कंपनी ने कुछ करेक्टिव प्राइसिंग एक्शन भी लिए दोस्तों ड्यूरिंग दिसंबर और जनवरी दोस्तों टू रिजॉल्व द इशू ऑफ बिलो इंडस्ट्री वॉल्यूम ग्रोथ इन 9 मंथ, ठीक है। तो ये जो बिलो इंडस्ट्री ग्रोथ हुई थी उसको टैकल करने के लिए कंपनी ने कई जगह प्राइस एक्शन भी किया है और कंपनी का जो प्राइस है वो काफ़ी कॉम्पिटिटिव है इंडस्ट्री लीडर के साथ। एंड द इम्पैक्ट ऑफ दिस मेजर लाइकली टू बी सीन फ्रॉम क्वार्टर फर्स्ट ऑफ फाइनेंशियल 25, ठीक है। और ये जो चीज़ें हैं क्वार्टर फर्स्ट ऑफ फाइनेंशियल 25 में देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो क्वार्टर फर्स्ट जो फाइनेंशियल 25 होने वाला है वो काफ़ी गेम चेंजिंग होगा, ठीक है। आगे अगर आप देखेंगे मार्जिन, तो देखिए अगर 9 मंथ ऑफ 2024 की बात करें तो एबिटा मार्जिन नो डाउट एक्सपैंड हुआ है 650 बेसिस पॉइंट का ईयर ऑन ईयर टू 11.8 ड्यू टू ईज इन इनपुट कॉस्ट। ये जो इनपुट कॉस्ट में जो एक बहुत बड़ी गिरावट हुई थी जिसके कारण कंपनी के जो एबिटा मार्जिन में काफ़ी फायदा हुआ। रिपोर्टेड एबिटा ग्रो बाय 2x ईयर ऑन ईयर बट ऑन अ लोअर बेस। लेकिन याद रखिएगा जो बेस था वो काफ़ी लोअर था, लेकिन हाँ कहा यह जा रहा है आने वाले समय में जो एबिटा होगा दोस्तों मार्जिन वो काफ़ी हेल्दी रहने वाला है, अप्रॉक्सीमेटली 13.4% का ओवर फाइनेंशियल ईयर 24 के अर्न तक लेकर के 26 के अर्निंग तक दोस्तों। क्यों? क्योंकि इनपुट प्राइस लोअर रहेगा और प्रोडक्ट मिक्स काफ़ी अच्छा होने वाला है। डिमांड बहुत ज़्यादा हेल्दी है दोस्तों फ्रॉम हाउसिंग और एग्रीकल्चर पाइप से कहा जाएगा दोस्तों आने वाले समय में एक काफ़ी अच्छी ग्रोथ आपको होते हुए दिखाई देगी। और अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट वैल्यूएशन और फ्यूचर आउटलुक क्या है कंपनी का। तो देखिए एक चीज़ तो आपको समझनी पड़ेगी, जो प्रिंस पाइप है ये टॉप 5 प्लेयर्स में से एक है इंडिया के प्लास्टिक पाइप इंडस्ट्री में। इसके 7 प्लांट लोकेटेड हैं दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग पाइप्स फिटिंग्स और वाइड बेस ऑफ पॉलीमर रिंग से दोस्तों CPVC, UPVC, HDPE और बहुत सारे मल्टीपल कोलैबोरेशंस हैं जो कंपनी को वाइडर डिस्ट्रीब्यूशन रीच देता है वाया द अल्ट्राटेक बिजनेस सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म और एक एंड अ सिक्योर CPV सप्लाई लाइक Lubrizol which may enable it to benefit from growing preference for organized player, ठीक है। और अब देखिए एक बात आप समझिए, आजकल जो इंसान है अगर वो आप कह सकते हैं घर बना रहा है वो ऑर्गेनाइज प्लेयर के साथ ज़्यादा जाना कोशिश करता है भले उसे थोड़ा पैसा ज़्यादा देना पड़े, ठीक है। तो ये एक फ़ायदा काफ़ी अच्छा हो सकता है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ प्रिंस पाइप को एस्टेल के साथ कंपेयर करने की कोशिश मत कीजिएगा, ठीक है। इन दोनों के बिजनेस में आप देखेंगे एस्टेल बहुत आगे है दोस्तों, ठीक है। और इसीलिए एस्टेल जब बहुत ज़्यादा गिरावट दिखा रहा था मैं लगातार बार बार यही कह रहा था भैया ये खरीदारी का मौका है, ये खरीदारी का मौका है। तो आप यहाँ तक जुड़े रहे, इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।